खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदाउंद हम सब को बरकत दे, आमीन। रूल कुदुस गैर कौमों पर भी नाजिल किया गया है। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 10वां बाब 25वीं से 26वीं, 34वीं से 35वीं और फिर 44वीं आयत से लेकर 48वीं आयत तक। और जब पतरस अंदर आने लगा तो यूं हुआ कि कुरनेलियस ने उसका इस्तकबाल किया और उसके कदमों पर गिरकर सजदा किया। लेकिन पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो इंसान ही हूं। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा कि अब तो मैं तयक्कुन से जान गया कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता, बल्कि किसी भी कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसे पसंद आता है। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूल कुदुस उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे, और अहले खतान में से जितने मोमिन पतरस के साथ आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूल कुदुस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की ज़ुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। इस पर पतरस ने कहा कि क्या कोई उन्हें पानी से रोक सकता है कि बपतिस्मा ना पाएं, जबकि उन्होंने हमारी तरह रूल कुदुस पाया और हुक्म दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि चंद रोज़ हमारे पास रह। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद ने कौमों पर अपनी निजात जाहिर की है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 98, उसकी पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने ताज्जुब अंगेज़ काम दिखाए हैं। उसके दस्ते रास्त ने और उसके कुद्दूस बाजू ने उसे फतह बख्शी है। खुदावंद ने अपनी निजात जाहिर की है। उसने गैर कौमों के रूबरू अपना अदल मुनकशिफ किया है। उसने इस्राएल के घराने की खातिर अपनी रहमत और वफा याद फरमाई है। ज़मीन की तमाम हुदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ए तमाम ममालिक, खुदाउन के लिए ललकारो, शादमानी और खुशी और मदा सराई करो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा मोहब्बत है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला ख़त, उसका 4था बाब 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। ऐ प्यारो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा से है, और जो मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को पहचानता है। जिसमें मोहब्बत नहीं वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत इससे हम पर जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके ज़रिया से ज़िंदगी पाएं। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत रखी, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को भेजा ताकि हमारे गुनाहों का कफ़ारा हो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। यीशु ने फरमाया, अगर कोई मुझे प्यार करता है
تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ بھی اسے پیار کرے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس یوحنا، اس کا 15واں باب 9ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک۔ جیسے باپ نے مجھے پیار کیا ہے، ویسا ہی میں نے تمہیں پیار کیا ہے، تم میرے پیار میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میرے پیار میں قائم رہو گے، جس طرح میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کے پیار میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی کامل ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے پیار کیا ہے، تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ تم میرے دوست ہو، بشرطے کہ جو کچھ میں حکم کروں تم کرو۔ آگے کو میں تمہیں غلام نہ کہوں گا، کیونکہ غلام نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے، کیونکہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی ہیں میں نے وہ سب تمہیں بتا دی۔ تم نے مجھے نہیں چنا، بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں مقرر کیا ہے کہ تم جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل باقی رہے، تاکہ تم میرا نام لے کر جو کچھ باپ سے مانگو وہ تمہیں دے۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے کو پیار کرو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔